कालू, चिड़िया बहुत तारीफ कर रही थी अपने झूले की। चलो हम जाकर उसका झूला तोड़ देते हैं। जंगल में बहार आने ही वाली थी, इसीलिए सभी बहार का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। चिड़िया भी अपने झूले को लगाने के लिए फूल लेकर आ रही थी। कालू, सुनो, उस टीनी चिड़िया ने अपने लिए झूला भी बना लिया है और उसे फूलों से सजा भी रही है। इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है, मैं भी अपने पेड़ पर तुम्हें एक ऊंचा झूला बना दूंगा। तो फिर बाहर से पहले पहले मुझे झूला बना कर दो। मुझसे नहीं देखा जाता कि चिड़िया अपने लिए झूला बनाए और मेरे पास झूला ना हो। मगर चमकीली, झूले के लिए रस्सी कहाँ से मिलेगी? चलो चिड़िया से पूछते हैं कि इसने अपने झूले के लिए रस्सी कहाँ से ली थी। फिर वो दोनों चिड़िया के घर की तरफ जाते हैं। चिड़िया ने अपने झूले को पूरी तरह फूलों से सजा लिया था। उसका बेटा झूले पर बैठा हुआ था और चिड़िया उसे झूला दे रही थी। चिड़िया, मैंने भी अपने लिए झूला बनाना है, मगर हमारे पास रस्सी नहीं है झूला बनाने के लिए। मैंने तो किसान की बीवी से अपने लिए रस्सी लाई थी। तुम भी जाकर उनसे रस्सी ले आओ, वो बहुत अच्छी है, वो किसी को भी ना नहीं करती। चलो कालू, हम अभी जाते हैं और किसान की बीवी से रस्सी ले आते हैं। फिर कालू, कौवा और चमकीली किसान के घर जाते हैं। ये रस्सी ले जाओ, ये रस्सी बहुत मजबूत है। कुछ दिन पहले चिड़िया भी मुझसे रस्सी ले गई थी। माँ जी, ये रस्सी टूटेगी तो नहीं? अरे नहीं नहीं, ये रस्सी बहुत मजबूत है। इस रस्सी से बने झूले पर आपका पूरा परिवार भी बैठ जाए तो ये रस्सी नहीं टूटेगी। कालू, कौवा और चमकीली रस्सी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। रात हो जाती है। चमकीली सुबह होने का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। कालू, जब मेरा झूला बन जाएगा तो मैं उस चिड़िया का झूला तोड़ दूंगी। मगर वो क्यों चमकीली, तुम चिड़िया का झूला क्यों तोड़ोगी? वो इसलिए कि जो चीज़ मेरे पास हो वो मुझे चिड़िया के पास अच्छा नहीं लगता। बहुत शैतान हो तुम चमकीली, चिड़िया से तुम्हारी कभी नहीं बनेगी। सुबह हो जाती है। चमकीली और कालू ने मिलकर झूला बना लिया था। उनका झूला भी बहुत खूबसूरत था। कालू, तुम जाओ, जाकर खाना ले आओ, मैं और जग्गू झूला झूलते हैं। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। जग्गू बेटा, 10 बार तुम मुझे झूला दो और फिर मैं 10 बार तुम्हें झूला दूंगी। मगर मम्मा, चीटिंग नहीं चलेगी। ना ना, मैं सबके साथ चीटिंग कर सकती हूँ, मगर अपने बेटे से नहीं। फिर जग्गू अपनी मम्मा को झूला देता है। बहुत अच्छा लग रहा है जग्गू, पंख हिलाए बिना हवाओं में उड़ने का मज़ा ही अलग है। मम्मा, 10 बार हो गया, अब मेरी बारी। वो माँ बेटा ऐसे ही शाम तक झूला झूलते हैं। कबूतर और कबूतरी ने भी अपना झूला बना लिया था। तोता और तोती भला किसी से कैसे पीछे रहते, उनका झूला तो बहुत खूबसूरत था। शाम को कालू कौवा जब वापस आता है तो चमकीली झूले पर बैठी हुई थी। चमकीली, जग्गू कहाँ है? वो तो सो गया। अब बस करो, हमारा बेटा भूखा ही सो गया और तुम मज़े से झूला झूल रही हो। छोटी बच्ची हो ना तुम। कालू, मेरी अभी उम्र ही क्या है? मेरी माँ ने मेरी शादी तुमसे छोटी उम्र में कर दी थी। कालू गुस्से में घर चला जाता है। पापा, मम्मा ने मुझे एक बार भी झूले पर बैठने नहीं दिया। सुबह से खुद ही झूला झूल रही है। मैं अपने बेटे के लिए एक और झूला बना दूंगा। दूसरे दिन सुबह वो सब नदी पर बैठी हुई थी। देखते हैं इस बार बहार में किसका झूला सबसे ज़्यादा खूबसूरत होगा।
सबसे खूबसूरत मेरा झूला ही होगा। मैंने अपने झूले को खूबसूरत फूलों से सजाया हुआ है। मेरा कालू भी गुलाब के फूल लेने गया हुआ है। मेरा झूला सबसे सुंदर दिखेगा। वो सब ऐसे बातें कर रहे थे। चमकीली सोच रही थी कि किस तरह चिड़िया का झूला तोड़ दे ताकि बाहर आने पर उसका झूला ही सबसे खूबसूरत दिखे और चिड़िया उससे हार जाए। कालू, चिड़िया बहुत तारीफ कर रही थी अपने झूले की। चलो हम जाकर उसका झूला तोड़ देते हैं। हम झूले की रस्सी काट देंगे और फिर ऐसे झूला ही नहीं टूटेगा, साथ में चिड़िया की टांग भी टूटेगी। फिर तो चिड़िया बन जाएगी लंगड़ी चिड़िया। फिर वो दोनों रात के अंधेरे में जाते हैं और चिड़िया के झूले की एक रस्सी काट देते हैं। सुबह हो जाती है। सुबह के साथ ही बाहर भी आ जाती है। आज चमकीली बहुत खुश थी। वो जानती थी कि जब चिड़िया और उसका बेटा झूले पर बैठेंगे तो उसका झूला टूट जाएगा। मम्मा, मुझे भी झूला झूलने दो ना। अभी मेरी बारी है, तब तक तुम नदी से पानी पी आओ। मैं नहीं बैठूंगा अब झूले पर। जब देखो आप ही की बारी होती है, मेरी बारी न जाने कब आएगी। ऐसा कहते हुए जग्गू वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसे चीकू मिल जाता है। जग्गू, तुम क्यों रो रहे हो? मेरी मम्मा मुझे झूले पर नहीं बैठने देती। मेरी बारी ही नहीं आती। जब देखो मम्मा ही की बारी है। मेरी मम्मा अभी खाना लेने गई है। हम खाना जमा करने के बाद ही झूले पर बैठते हैं। चलो उतनी देर तुम हमारे झूले पर बैठ जाओ। ये सुनकर जग्गू बहुत खुश होता है। जग्गू झूले पर बैठता है और चीकू उसे धक्का देता है और एक बार झूला बहुत ऊपर चला जाता है, मगर जैसे ही वो बहुत ऊपर जाता है तो उसकी रस्सी टूट जाती है। जग्गू बहुत बुरा गिरता है और उसकी टांग टूट जाती है। चिड़िया और चमकीली भी पहुंच जाते हैं। मम्मा, मम्मा, बहुत दर्द हो रहा है। मेरा झूला तो बहुत मजबूत था, इसकी रस्सी कैसे टूटी? चमकीली चुप थी। वो तो बस रोए ही जा रही थी। अब वो क्या कहती? जो घड़ा उसने चिड़िया और उसके बेटे के लिए खोदी थी, उसमें उसका अपना बेटा ही गिर जाता है।